मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है, जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं? ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, जुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके पास खाक है। क्या देखा इन्होंने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं बस, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे
और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहां जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आंखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनकी फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान कर छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी है। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा, फिर वापस आके बताया। जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा, यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई, फिर दोबारा आते। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से प्रकाशित। इसके हम आपको ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मतो ही। जिंदा नाम है सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूं ओरा। हम सतगुर कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुर है, वो सतलोक में सदा रहता है, और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई।
सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नहीं। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दर डावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं, मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहां भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यह 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा हो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनु कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा